यह एक ऐसी शेरनी की कहानी है जिसने अपने साथी को धोखा देकर 4 शावकों को जन्म दिया। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे उन्हें अकेले पालना और उनकी रक्षा करना उसके लिए बेहद मुश्किल होता गया। आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला लिया। वह अपने बच्चों को लेकर वापस अपने पुराने शेरों के झुंड में लौटने निकल पड़ी। उसे पता था अगर नर शेरों को यह पता चल गया कि ये बच्चे उनके खून के नहीं हैं, तो उनका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बच्चे सुरक्षित माहौल में पल सकते थे। कारी अपने बच्चों को लेकर लंबे सफर के बाद झुंड तक पहुंच गई, लेकिन वहाँ का माहौल पहले जैसा नहीं था। बाकी शेरनियां उसे अजीब नजरों से देख रही थी। तभी उसका साथी गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। उसका निशाना साफ था, वे 4 शावक जो उसके खून के नहीं थे। कारी तुरंत बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने हमला तक कर दिया। हालांकि उसका साथी कुछ नरमी दिखा रहा था, लेकिन झुंड का दूसरा नर शेर यह सहन नहीं कर पाया और उसने कारी को वहाँ से भगा दिया। कारी समझ गई कि अब उसके लिए उस झुंड में कोई जगह नहीं बची। वह फिर अपने बच्चों को लेकर अकेली भटकने लगी। लेकिन बिना झुंड की मदद के 4 बच्चों को पालना लगभग नामुमकिन था। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। उसका दूध भी धीरे धीरे सूखने लगा था। उधर बच्चे लगातार भूख से उसके पीछे घूम रहे थे। तभी उसे दूर कुछ झेबरा दिखाई दिया। अकेले शिकार करना बेहद खतरनाक था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कारी धीरे धीरे घास में छिपकर आगे बढ़ी। फिर जैसे ही कारी को मौका मिला उसने झेबरा पर हमला कर दिया। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार उसने एक झेबरा का शिकार कर लिया। लेकिन शिकार की हलचल से आसमान में गिद्ध मंडराने लगे और यह देखकर सभी जानवर सतर्क हो जाते हैं। कुछ समय में उन्हीं की वजह से जंगली कुत्तों का झुंड भी वहाँ पहुँच गया। कारी ने पूरी ताकत से उनका सामना किया। वह जानती थी अगर कुत्तों ने उसके बच्चों को देख लिया तो वे उन्हें मार डालेंगे। उसने कई बार हमला किया, लेकिन कुत्ते बेहद चालाक थे। वे हमला करके तुरंत पीछे हट जाते। इसी बीच कुत्तों की रानी ने कारी को घायल भी कर दिया। झुंड लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार कारी को मजबूरी में अपना शिकार छोड़ना पड़ा। जंगली कुत्तों ने आसानी से पूरा शिकार खा लिया, जबकि कारी और उसके बच्चे फिर भूखे रह गए। अगले दिन भी कारी भोजन की तलाश में भटकती रही। तभी उसे एक जंगली सुअर दिखाई दिया। कारी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों की भूख और कमजोरी ने उसे तोड़ दिया था। सुअर उल्टा उसी पर भारी पड़ने लगा। उसके बच्चे हैरानी से अपनी माँ को देख रहे थे। आखिरकार कारी थकर जमीन पर गिर पड़ी। वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। बच्चे फिर भी उसके पास दूध पीने आ गए। कारी ने उन्हें नहीं रोका, लेकिन वह जानती थी कि उसका दूध अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बिना झुंड की मदद के 4 बच्चों को जिंदा रखना लगभग असंभव था। फिर भी एक माँ होने के नाते कारी आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए लड़ने को तैयार थी।